एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम खुनपट को देखते हैं जो जागने के बाद कहता है कल रात क्या हुआ था। फिर वो ब्लैंकेट उठाकर अपने कपड़े को देखते हैं। फिर प्लूम को सोफे में सोते हुए देखकर जगाने के लिए आवाज लगाते हैं। प्लूम जागने के बाद पूछता है क्या तुम जाग रहे हो खुनपट। खुनपट पूछता है क्या तुम मुझे कल रात मेरे कमरे तक ले आए। प्लूम कहता है हाँ यदि यह मैं नहीं होता तो और कौन हो सकता था। यहाँ खुनपट लो वॉइस में कहता है तुम यहाँ क्यों हो ब्रो। तभी प्लूम उसके ओर देख रहे होते हैं। खुनपट कहता है तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे खेद है। प्लूम कहता है कोई बात नहीं, यह मुश्किल है, मेरा मतलब है मैं तुम्हारा कमरा नहीं छोड़ सकता। खुनपट पूछता है क्या तुम मेरा कमरा नहीं छोड़ सकते, ऐसा क्यों। प्लूम कहता है खुद देख लो। तभी खुनपट डोर खोलने जाते हैं और देखता है डोर का हैंडल खराब है जिसके कारण डोर ओपन नहीं हो रहा है। वो कहता है दरवाजे का हैंडल डैमेज है, मैं अपनी माँ को फोन करूंगा और उनसे दरवाजा खोलने के लिए किसी को ढूंढने के लिए कहूंगा। ऐसे कहकर वो मम को कॉल करके कहता है मैं अपने कमरे में फंस गया हूँ क्योंकि दरवाजे का हैंडल टूट गया है। मम कहती है मुझे आज डिस्चार्ज मिलेगी, मैं आंटी वान को फोन करूंगी और उनसे दरवाजे के हैंडल में तुम्हारी मदद करने के लिए कहूंगी। खुनपट कहता है ठीक है, इसे आप उसे जल्दी आने के लिए कहिए। फोन रखने के बाद पॉट कहता है माँ आंटी वेन को टेक्नीशियन को बुलाने और तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने के लिए बुलाएगी। क्या आज तुम्हारा क्लास नहीं है। प्लूम कहता है क्लास तो है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं टाइम पर पहुँच पाऊंगा। तभी पॉट घड़ी को देखकर कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने पहले ही अपनी माँ को जल्दी करने के लिए कह दिया है, उसे कुछ मिनट दीजिए। प्लूम पूछता है क्या तुम अपना कमरा क्लीन करते हो। यहाँ पॉट हाँ कहता है। नेक्स्ट प्लूम के दोस्त उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं पर वो फोन नहीं लगा पाते। निक कहता है शायद उसकी बैटरी डेड हो गई होगी। सोया कहता है ऐसा नहीं हो सकता। निक कहता है इसका मतलब वो किसी के साथ होगा। जेस कहता है वो किसी लड़की के साथ होगा। सोया फिर प्लूम को कॉल करता है। दूसरी ओर पॉट के दोस्त ट्विंस उसे कॉल करते हैं। उन पॉट कॉल उठा लेता है। टॉम पूछता है तुम कहाँ हो। पॉट कहता है मैं घर में हूँ, कुछ काम आ गया था। तो टॉम पूछता है क्या हुआ। पॉट कहता है मेरे रूम का लॉक खराब हो गया। तो टॉम कहता है यह तो छोटी सी बात है। पॉट कहता है मैं प्लूम के साथ रूम में बंद हो गया हूँ। टॉम बहुत ही शौक हो जाता है। पॉट कहता है कल रात वो मुझे घर छोड़ने आया था पर मैं तभी सो गया था, तो वो मुझे रूम में लेकर आया। जब वो जाने वाला था तभी डोर नहीं खुला तो हम लॉक हो गए। टॉम कहता है अब वो कहाँ है। पॉट कहता है बेड पर, लेकिन यह किसी को मत बताना, इस बारे में खास तौर पर उसके फ्रेंड्स को। भी कहता है क्या हुआ। तो टॉम बताता है पॉट प्लूम के साथ रूम में फंस गया है। वो फोन लेकर कहता है करो जो करना है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। पॉट कहता है तुम लोगों के आइडिया ही बुरे होते हैं और किसी को मत बताना। पी कहता है अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बस हमें कॉल कर देना। क्या तुम्हारे पास कंडोम है। पॉट कहता है इतना ही, मैं अब तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कहकर वो कॉल काट देते हैं। पी कहता है मुझे यकीन है वो बहुत खुश होगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ निक कहता है मैं चिंतित हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो अब किसी लड़की के साथ है। सोया पूछता है क्या हमें उसके घर जाना चाहिए। जेस कहता है ये तुम लोगों पर डिपेंड करता है, क्या अभी जा रहे हो या दोपहर के आसपास। तभी वहाँ ट्विंस आते ही उन लोगों से हेलो कहता है। जेस कहता है ओ मेरा फेवरेट पर्सन। पी कहता है खुनपट नशे की लत है। तभी टॉम उसके मुंह में हाथ रखकर आगे कहने से मना करते हुए उन लोगों से कहता है खुनपट अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में फंसा हुआ है, हमें पढ़ाई करना है तो हम चलते हैं। दोनों के जाने के बाद सोया पूछता है हम इसका पता कैसे लगाए। निक कहता है जेस अब तुम मेरे साथ आ सकते हो, सोया और समसाई हमेशा की तरह क्लास में जाओगे। समसाई कहता है टीचर को डाउट नहीं होगा। जेस कहता है चलो हम आफ्टरनून में साथ में चलते हैं। समसाई पूछता है और अगवा प्लूम को कुछ हो गया तो क्या होगा। सोया कहता है अरे समसाई तुम्हारी बातें बिल्कुल भी शुभ नहीं है, तुम अपने दोस्त को क्यों कोस रहे हो। जेस कहता है चलो मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं प्लूम सो रहे होते हैं और खुनपट उसे करीब से मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं। तभी प्लूम अपनी आंखें खुलते ही उसे अपने सामने देखती है और खुनपट जल्दी से खड़ा हो जाता है।
ब्लूम पूछता है तुम मुझे क्यों देख रहे थे? पॉट कहता है नहीं, वेल मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे तुम्हें जगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अब शाम हो गई है। तभी ब्लूम उठ जाते हैं। खुनपॉट कहता है माँ ने पहले ही मेरे लिए आंटी ओवेन को बुला लिया था। थोड़ी देर बाद शायद कोई टेक्नीशियन दरवाजा खोलने आएगा। क्या आप बाथरूम जाना चाहते हैं? ब्लूम कहता है थोड़ा सा, लेकिन मैं इसे सहन कर सकता हूँ। खुनपॉट पूछता है फिर ब्लूम क्या तुम्हें भूख लगी है? ब्लूम कहता है क्यों? अगर मुझे भूख लगी है तो क्या तुम मुझे खुद को खाने दोगे? यह सुनते ही खुनपॉट स्मेल करते हैं और फिर कहता है जैसे ही टेक्नीशियन आएगा मैं तुम्हें खाने के लिए बाहर ले जाऊंगा। ब्लूम कहता है तुम अपना पैसा बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारे पैसे का इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब यह है कि मैं तुम्हारे लिए पे कर दूंगा। तो तुम्हारी माँ की बीमारी क्या है? खुनपॉट कहता है उन्हें लाइलाज बीमारी है, अभी इसका इलाज नहीं मिला। फिर ब्लूम उसे सोफे पर बैठने के लिए कहता है। फिर ब्लूम पूछता है तुम्हारा फादर कहाँ है? पॉट कहता है वो गुजर गए थे जब मैं प्राइमरी स्कूल में था। यहाँ ब्लूम उसके शोल्डर पर थपथपाते हैं। ब्लूम कहता है तो तुम फैमिली को संभाल रहे हो? पॉट कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को कोई तकलीफ हो, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। ब्लूम कहता है इसलिए तुम ज्यादा काम करते हो। तो तुमने हेडगियर क्यों बने? अगर कोई और बनता तो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम होता। पॉट कहता है सॉरी, मैंने ड्यूटी अच्छे से नहीं की। ब्लूम कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई और करता तो तुम अपनी माँ की देखभाल अच्छे से कर पाते। ब्लूम उसे पकड़कर गले से लगाकर कहता है पर अब तुम अच्छे से ड्यूटी कर रहे हो। पॉट कहता है थैंक यू, आपने मुझे सपोर्ट किया। नेक्स्ट शाम फोई और सोई को देखते हैं। फोई पूछती है तुमने ऐसा फेस क्यों बना रखी है, वो भी कल से? सोई कहती है जब मैं घर गई थी तो मुझे ब्लूम मिल गया। फोई कहती है उसने तुम्हारा घर तक पीछा किया। सोई कहती है पता नहीं पर वो अचानक से आ गया जब मैं पॉट से बात कर रही थी, पर मैं केयर नहीं करती। फोई कहती है तो इसलिए तुम रूम में सोने को आई थी। सोई कहती है यो एक पार्ट है और शायद वो पॉट से बात करने आया हो। फोई कहती है यो कभी खत्म नहीं होने वाला, क्यों नहीं तुम सबको बता देती कि तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हो गया है और तुम्हारा एक न्यू गर्लफ्रेंड है। सोई कहती है तुम इस तरह की बात क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था मैं किसी के साथ दोबारा मिलना नहीं चाहता, और वैसे भी यह सब जल्द खत्म नहीं होने वाला। नेक्स्ट पॉट रूम में इधर उधर घूम रहा था। ब्लूम कहता है थोड़ी देर बाद आंटी आएगी। पॉट कहता है बहुत समय हो गया। ब्लूम कहता है कितने दिन हो गए? अभी तो 15 मिनट ही हुई है। पॉट कहता है मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ब्लूम कहता है आओ बिस्तर पर बैठो। तभी पॉट खड़ा रहता है। फिर ब्लूम कहता है तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने कहा था जल्दी आओ। तभी पॉट जाने लगता है पर उसका पैर एक टेबल से टकरा जाता है और वो जाकर ब्लूम के ऊपर गिर जाता है और यहाँ दोनों के बीच आई कांटेक्ट होते हैं। ब्लूम कहता है आगे से ध्यान रखना, और अगर तुम गिर जाते तो तुम्हारी कोई हड्डी टूट जाती, मैं तुम्हें बार में नहीं ले जा सकता। पॉट सॉरी कहता है। ब्लूम कहता है क्या तुम फैंसी नाइट में जाओगे? जेस ने तुम्हें बताया होगा कि हमारा शो है। तभी पॉट कहता है मैंने सुना जब जेस तीसरा से बात कर रहा था, क्या आप गिटार बजाएंगे? ब्लूम कहता है हाँ। पॉट कहता है मैं अपने दोस्त को वीडियो बनाने के लिए कहूँगा और मैं उसे देख लूंगा। ब्लूम कहता है तो तुम नहीं आने वाले? पॉट कहता है मैं आना चाहता हूँ पर मुझे काम से छुट्टी नहीं मिलेगी, और वैसे भी यह फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, मैं तो थर्ड ईयर में हूँ। ब्लूम कहता है तुम हेडगियर हो। पॉट कहता है आप संभाल लीजिएगा, अभी तो हेडगियर है। ब्लूम कहता है मैं नहीं हैंडल करता, वैसे भी जो मजा खुद देखने में है वो फोन में कहा। पॉट कहता है और मैं काम से मना नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता मेरी सैलरी कटे। ब्लूम कहता है तो मैं तुम्हें पे कर दूंगा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? पॉट कहता है आपने कहा था आप मुझसे पैसों की बात नहीं करेंगे, मैं फोन में देख लूंगा। ब्लूम कहता है फोन में देखने का क्या मजा आएगा, रियल परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी। पॉट कहता है तो क्या यह इनविटेशन है आपकी तरफ से? आप चाहते हैं कि मैं आपको परफॉर्म करते हुए देखूं? तभी ब्लूम करीब आकर कहता है मैंने यह नहीं कहा मैंने कोई इनविटेशन दिया, और वैसे भी मैंने यह कहा कि लाइफ ज्यादा बेटर होगा, तुम पछताओगे अगर तुम नहीं गए, तो तुम पर है कि तुम जाना चाहते हो या नहीं।
तुम्हारी मर्जी, मुझे पसंद नहीं है किसी को फोर्स करना। पॉट कहता है ये तो बुरा है। अगर आप कहते कि आप चाहते हैं शायद मैं काम से छुट्टी लेने के बारे में सोचता। ब्लूम कहता है अगर मैं कहता कि तुम आओ तो क्या तुम आते? तभी आंटी वान वहाँ आ जाती है। पॉट कहता है उसे लॉक खोलने को वहाँ पर भेजिए। पॉट अपने दोस्तों से बात करते हैं। यहाँ टॉम पूछता है क्या ब्लूम घर वापस चला गया? पॉट कहता है वो बाथरूम में है। मुझे ब्लूम के लिए खेत है। टॉम कहता है मौका है कुछ करो। पॉट कहता है मुझे सिराना बंद करो। टॉम कहता है वेल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इसका ख्याल रखूंगा। ऐसे कहकर वो कॉल काट देते हैं। भी पूछता है पॉट कैसे है? टॉम स्माइल करके कहता है सेफ है, खुद को खोए नहीं है। कभी वहाँ पर जेस आकर कहता है हे ट्विंस। उसे देखकर दोनों शॉक होकर कहता है हेलो। जेस पूछता है खुनपट कहाँ है? टॉम कहता है नहीं पता। जेस कहता है ठीक है, फिर मैं खुनपट को कॉल करूंगा। भी कहता है अरे करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे कॉल किया था। खुनपट बॉस एक कमरे में फंस गया। पी उसे सॉस बोलने वाला होता है पर बात को बदलते हुए टॉम कहता है कि पॉट रूम में बंद हो गया था, बच्चे ने बाहर से रूम बंद कर दिया था। जेस कहता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो मैं खुनपट को बाहर लाने में मदद कर सकता हूँ। टॉम कहता है अब वो ठीक है, पड़ोस की आंटी ने उसके लिए यह करने के लिए एक टेक्नीशियन को बुलाया। जेस कहता है तो यह अच्छा है। टॉम कहता है अब हम क्लास में जाते हैं। नेक्स्ट हम पॉट और प्लूम को खाना खाते हुए देखते हैं। प्लूम कहता है तुमने ऑमलेट बहुत ही टेस्टी बनाया है। पॉट कहता है आप हंग्री थे तभी आपको यह टेस्टी लगा होगा। प्लूम कहता है तुमने चावल क्यों नहीं खाए? पॉट कहता है मुझे भूख नहीं है। प्लूम कहता है फिर भी खाओ, तुम्हारी बॉडी के लिए यह जरूरी है। तभी पॉट की माँ वहाँ आती है। वो कहती है मैं यो स्नैक लेकर आई हूँ। प्लूम कहता है यो अच्छा है। पॉट ने अपना खाना नहीं खाया। पॉट कहता है मैं हंग्री नहीं हूँ। माँ स्नैक पॉट को देती है। वो प्लूम को कहती है थैंक यू, तुमने पॉट का ध्यान रखा, हमारे घर आते रहना। पॉट कहता है पर माँ कहती है तुम नहीं चाहते कि वो हमारे घर आए। पॉट कहता है ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप रेस्ट करें और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। माँ कहती है वो मेरे बेटे से मिलने आएगा, मुझसे मिलने नहीं। वो जाने लगती है तो फिर जेस वहाँ आ जाता है। यहाँ प्लूम ऐसे रिएक्शन करते हैं जैसे जेस आने से उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पॉट आकर कहता है माँ यो जेस है, प्लूम का दोस्त। पॉट पूछता है तुम्हें यहाँ कैसे आना हुआ? जेस कहता है गेट खुला हुआ था तो मैं आ गया। माँ कहती है सॉरी, मैं गेट बंद करना भूल गई थी। ऐसे कहने के बाद माँ चली जाती है। जेस प्लूम से कहता है अरे मेरे दोस्त, तुमने अपना फोन क्यों बंद कर दिया? तुम्हें पता है दूसरे दोस्त तुम्हारे बारे में चिंतित है, उन्हें डर है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। प्लूम कहता है बैटरी खत्म हो चुकी है। जेस पूछता है तुम यहाँ किस लिए हो? प्लूम कहता है मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मेरा काम है, मुझे आपको रिपोर्ट क्यों करनी है? मैं कहाँ चला गया? जेस कहता है ओ वो मुझे याद रहेगा। यहाँ पॉट पूछता है जेस क्या आपको मुझसे कुछ काम है? जेस कहता है मैंने सुना है कि तुम कमरे में फंस गए थे, मैं तुम्हारे लिए चिंतित था, लेकिन तुम्हें अपने सामने देखकर मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। वेल कल मुझे यहाँ कुछ काम करना है, मैं तुम्हें साथ में यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए रुकूंगा। ये सुनते ही प्लूम उठ जाते हैं और कहता है मैं पहले जाऊंगा, गुड बाय। प्लूम अपने घर के बाहर आकर बैठ जाता है और सोया को कॉल करके कहता है तुम लोगों की क्लास नहीं थी, आज जेस क्यों घूम रहा था? सोया कहता है तुम जिंदा हो, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? प्लूम कहता है फोन बंद था, कार में अभी सांस किया। सोया कहता है कार में सांस किया, तुम कहीं बाहर थे, तुम कहाँ थे? प्लूम कहता है मैं पॉट के घर गया था सोया के बारे में बात करने और तभी वहाँ जेस आ गया। सोया कहता है पर सुबह पॉट के दोस्तों ने कहा था कि वो माँ के साथ हॉस्पिटल में गया है। प्लूम कहता है वो छोड़ो, जेस वहाँ क्यों था? सोया कहता है उसने कहा था कि उसे कुछ काम है, किसे पता कि वो पॉट के घर गया है और तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो कि जेस पॉट के घर गया था? प्लूम कहता है वो बीच में आ गया था, मैं बात कर रहा था सोई के बारे में। ऐसे कहकर वो फोन काट देता है। आगे हम देखते हैं जेस पॉट के काम करने वाले शॉप में आता है। वो जाकर ओनर से बात करता है। ओनर पूछता है बाकी सब कहाँ हैं? जेस कहता है आज मैं अकेले आया। ओनर कहता है तुम क्या लोगे? जेस कहता है आज मैं कुछ नहीं लेने वाला, मैं यहाँ पर जॉब के लिए आया हूँ और आप चाहे तो मुझे सैलरी मत दीजिएगा। ओनर कहता है ओके,
देखे तो यह फ्री है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉट रूम में बैठकर प्लूम पर गिरने वाले इंसिडेंट को याद करता है और वो परफॉर्मेंस वाली बात को याद करता है। पॉट यह सब कुछ एक डायरी में लिखने लगता है और वो मुस्कुराता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉट और जेस जा रहे थे। प्लूम उनको साथ में देखता है। पॉट कहता है आप जल्दी आ जाते हैं। जेस कहता है मैं रोज सुबह जल्दी आ जाता हूँ और तुम यहाँ। प्लूम फोन निकाल कर जेस को कॉल करता है। जेस कहता है क्या बात है। प्लूम कहता है तुम यूनिवर्सिटी में आ गए। जेस कहता है हाँ। प्लूम कहता है क्या तुम थोड़े से चावल पानी और स्नैक लेकर आओगे प्रैक्टिस रूम में, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ऐसे कहकर वो फोन काट देता है। पॉट कहता है क्या बात है। जेस कहता है प्लूम ने चावल पानी और स्नैक लाने को कहा है। पॉट कहता है मैं आपकी हेल्प करता हूँ। वे दोनों साथ में जाते हैं। प्लूम उन्हें देखता रहता है। जेस और पॉट सब कुछ लेते हैं। जेस कहता है हम कुछ भूल तो नहीं गए। पॉट कहता है हमें आमलेट ले लेनी चाहिए। जेस पूछता है तुम्हें पसंद है। पॉट कहता है आपके फ्रेंड्स को पसंद है। वो लेने जाते हैं। आगे हम प्लूम और उसके दोस्त को म्यूजिक रूम में देखते हैं। सोया पूछता है जेस कहाँ है। प्लूम कहता है वो अभी आ जाएगा। वही पॉट के दोस्त उसे ढूंढ रहे होते हैं तो वो उसे कॉल करते हैं। पॉट फोन उठाकर कहता है तुम लोग आ गए, मैं जेस की हेल्प कर रहा हूँ, हम बाद में मिलते हैं। वो दोनों म्यूजिक रूम में जाते हैं। जेस कहता है सभी खाना खा लो, तुम लोग बहुत ही हंग्री थे। जोया पूछता है किसने कहा, हम आपके प्रैक्टिस के लिए आने का वेट कर रहे हैं लेकिन तुम खाना लेकर आए हो। जेस कहता है प्लूम ने मुझे खाना लाने को कहा था। अभी सभी प्लूम की ओर देखते हैं। प्लूम कहता है मुझे भूख लगी थी, आप लोगों को मुझे शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग जल्दी ही भूखे हो जाओगे। फिर प्लूम उनसे खाना लेता है और जाकर खाना खाने लगता है। फिर प्लूम पॉट से कहता है तुम भी खाओ। पॉट कहता है मुझे भूख नहीं है, मैं दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहा हूँ। प्लूम कहता है दोस्तों के साथ खाना क्यों, इसे मेरे साथ शेयर करो। पॉट हैरान होकर कहता है क्या। प्लूम उसे खिलाने के लिए लेकर कहता है चलो साथ में खाते हैं। पॉट कहता है तुम खाओ। प्लूम कहता है ज्यादा मत सोचो। ऐसे कहकर उसके मुंह खुलकर अपने हाथ से खिलाने के लिए जाते हैं। तभी पॉट उसे रोककर कहता है सॉरी, तुम्हें अभी म्यूजिक प्रैक्टिस करना चाहिए। प्लूम कहता है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम माफी क्यों मांग रहे हो। एक और बात, अगर तुम नहीं खाते तो कोई बात नहीं क्योंकि मैं सच में खाना चाहता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं स्ट्रिंग को ट्विन कर रहा हूँ, इसी कारण मेरे हाथ बिजी है, प्लीज मुझे खिला दो। ये सुनते ही बहुत शौक होकर कहता है क्या। फिर प्लूम कहता है मैंने तुम्हें खाना खिलाया इसीलिए देर हो गई, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हें मुझमें दया नहीं आते। पॉट कहता है फिर आप पहले थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद खाना खा लीजिए। प्लूम कहता है क्या तुमने नहीं देखा कि ये लोग इंतजार कर रहे हैं, समय बर्बाद करना चाहते हो, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। तभी शमशाय पूछता है प्लूम तुम कब से विकलांग हो गए हो। सोया शमशाय से कहता है शमशाय तुम उन दोनों के बीच में क्यों बोल रहे हो। यहाँ पॉट प्लूम को खिलाने के लिए आगे आते हैं। तभी जेस उसे रोकते हुए कहता है अरे मुझे लगता है कि हम खूनपोट का बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। एक और बात, यह गिटार तुमने अभी बहुत देर से ट्यून किया है ना, तुम अभी भी ट्यून क्यों कर रहे हो। ये सुनते ही प्लूम गुस्से में कहता है मैंने इसे अच्छा बनाने के लिए इसे ट्यून किया। एक्चुअली प्लूम पॉट को जेस के साथ देखकर जेलस हो जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 5 एंड हो जाती है।